हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर थर्ड, यानी कि जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका वॉल्यूम थर्ड है, उस वॉल्यूम में यानी पार्ट बी कह लो आप, उसका जो थर्ड चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। हालांकि इस चैप्टर से एमसीक्यूज आने के चांसेस थोड़े से कम जरूर हैं, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए थ्रू एमसीक्यूज मैंने क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बता रखे हैं, जिनसे कंप्लीट पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो हार्डली 10 मिनट्स के अंदर यह क्लास आपका मैक्स टू मैक्स 8 टू 10 मिनट्स के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा लेंगे। तो आप भी फटाफट क्लास फास्ट फॉरवर्ड में देख के इसे खत्म कर दो, ताकि इसके भी एमसीक्यूज अगर आ गए एग्जामिनेशन में 1 मार्क के भी तो आपके छूटे ना। पहला क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस shows comparative study of items or component of financial statements for 2 or more years। तो क्लास कहां पे कंपैरेटिव स्टडी होती है? सीधी सी बात है, कंपैरेटिव स्टडी तो कहां पे होगी? कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स में, ठीक है। यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में क्लास जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाए जाते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज, यानी कि उसी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर वैल्यू से डिवाइड देकर इनटू 100 कर देते हैं। तो जो आपको दिया होगा स्टेटमेंट, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो चाहे वो बैलेंस शीट हो, आपने एज इट इज बनाना है। इसके अलावा 2 और आपने एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एक एब्सोल्यूट चेंज का और दूसरा है क्लास परसेंटेज चेंज का। फिल द ब्लैंक्स। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू टू फर्म, मैंने आपको पहले भी बताया क्लास से पहले चैप्टर भी, जब 2 फर्म्स की कंपैरिजन होती है, 2 अलग-अलग फर्म, तो उसे बोलते हैं क्लास इंटर कंपैरिजन। एक्स लिमिटेड अपना कंपैरिजन वाई लिमिटेड से करती है तो इसको बोलते हैं इंटर कंपैरिजन। एक्स लिमिटेड अपने 2010 के डेटा को एक्स लिमिटेड के ही 2011 के डेटा से कंपेयर करती है, या 2011 के डेटा को 2010 के डेटा से कंपेयर करती है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। ओके, चलो मैच करना है, फटाफट मैच करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट कंपैरेटिव और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कंपेयर द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। देखो, करंट ईयर के असेट एंड लायबिलिटीज को प्रीवियस ईयर के असेट एंड लायबिलिटीज से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल के। तो ये क्लास कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं? इस साल की चीजों को पिछले साल से कंपेयर करते हैं। डेप्सिट द परसेंटेज रिलेशन टू ईच असेट लायबिलिटी ऑफ टोटल असेट एंड टोटल इक्विटी एंड द लायबिलिटी। क्लास ये होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, जहां पे हम क्या करते हैं? हर एक फिगर को टोटल असेट से हम डिवाइड देते हैं। हर एक फिगर को शुरू से लेकर एंड तक जो भी फिगर होती है, कोई बच्चा इसे टोटल लायबिलिटी बोले तो भी बात बराबर है, क्योंकि टोटल असेट जो है वही टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। तो हम हर एक फिगर के टोटल असेट से डिवाइड देके इनटू 100 करते हैं। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी 2 कॉलम बनता है, एक परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, दूसरा परसेंटेज चेंज करंट ईयर। थर्ड है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज अज्यूम। तो क्लास ये तो पता है क्लास, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, उसको 100% मानते हैं, और उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 10 लाख का है और कॉस्ट 1 लाख का है, जो कि 10% है, और जो अदर इनकम है वो मान लो 2 लाख का है, जो कि 20% है। इस तरीके से हम लोग इसको बेस मान के बाकी सब चीजों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। बेस किसको मानते हैं क्लास? बैलेंस शीट में टोटलिंग को, और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। While preparing common size income statement, each item of income statement is expressed as percentage of। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्लास हर एक आइटम को किसके परसेंटेज में बात करते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये क्लास ऑप्शन आएगा फर्स्ट, इसका करेक्ट है। यानी कि जो सेल्स है उसका परसेंटेज हम लोग मानते हैं, यानी कि हर एक फिगर को हम लोग जो डिवाइड देते हैं वो क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स से देते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, comparison of actual values of one firm with those of another firm। एक वैल्यू, एक कंपनी, एक फर्म दूसरे फर्म से अपना कंपैरिजन करती है, तो मैंने पहले बताया था क्लास, इस टाइप के कंपैरिजन को बोलते हैं, बताओ, इंटर कंपैरिजन। यानी कि क्लास फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, अंडर विच टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस 100% इज टेकन एज द बेस फॉर ऑल अदर रिलेटेड अमाउंट्स आर एक्सप्रेस एज इन परसेंटेज ऑफ बेस। तो क्लास कहां पे आप परसेंटेज लेते हो 100% में? कॉम्पेरेटिव या कॉमन साइज? तो रेशियो में नहीं होता क्लास, कैश फ्लो में नहीं, कॉम्पेरेटिव में नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है क्लास का? सी। यानी कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं? एक बेस लेते हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेते हो, चाहे वो क्लास बैलेंस शीट में टोटल एसेट का। While preparing common size balance sheet, each item of balance sheet is expressed as percentage। तो क्लास अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हर एक आइटम को क्लास किसके परसेंटेज में लेते हैं? टोटल असेट के। बच्चों देखो, इसमें जो भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत कम डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको चैप्टर का रिवीजन प्लस आपको याद हो जाता है।
तो मैं आपको सीरीज में हर एक चैप्टर का करा रहा हूँ, तो इसको क्लास हम इसीलिए स्किप भी नहीं कर सकते थे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टूल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? मैं बता दूं क्लास, फाइनेंशियल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज है, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो ये चार चीजें हैं जिनसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। ये टूल्स हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा इट का ऑल ऑफ दीज। Fill the blanks with the appropriate words. Comparison of value of 2 year of the firm. Class, एक ही firm is known as क्लास 2 साल, यानी कि आप अपने 2010 के डेटा से कंपेयर करते हो 2011 का डेटा, तो यहाँ पे 2 ईयर के कंपैरिजन है। तो मैंने बताया था क्लास, दो अलग अलग कंपनी होगी तो इंटर, सेम कंपनी होगी तो इंट्रा। इंट्रा मतलब एक ही कंपनी के दो अलग अलग ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। Which item is assumed to be 100 in the साइज ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट? तो ये आपको पहले ही बता दिया क्लास, आपको जो आइटम लेते हो, टोटल असेट या टोटल लायबिलिटी, क्योंकि दोनों ही बराबर होता है, टोटल असेट जो है वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। आई होप कि आपके 10 में 10 आए होंगे, तो कमेंट करके क्लास स्कोर बताना मत भूलना कि आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय। वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। टेक केयर, बाय बाय।